रथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजन पुत्र पड़े चरण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। आज मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बहुत टाइम से एक मन की एक इच्छा ये थी कि मेरे पास में भगवत गीता हो। वैसे मेरे पास भगवत गीता है, वो घर पे है, तो उसको मैं साथ में नहीं रख सकता, ऑफिस में साथ में ले जा नहीं सकता अपने बैग में। तो मेरे मन की इच्छा ये थी कि मेरे पास एक भगवत गीता हो और मैं उसको लेना चाहता था, बट मुझे अच्छी और पूरी जो भगवत गीता आती है वो मुझे नहीं मिल पा रही थी कहीं। तो मैंने अपने फादर को भी कहा कि आप मुझे भगवत गीता ला के देना, और मेरे फादर को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने मन से ही मैं कहता था, अपने कानों को कहता था कि यार मैं भगवत गीता लेना चाहता हूँ, मुझे नहीं मिल रही है, मैं कहाँ। मैं उसको कहता था ये चीज़। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से काम से कहीं जा रहा था, और रास्ते में मेरे ऑफिस का जो कलीग है उसका मेरे पास फ़ोन आया, और मैं उसका फ़ोन अटेंड करने ही वाला था कि उसका फ़ोन कट गया और मैं वहाँ पे रुका। और वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ में कहना चाहता हूँ कि और वहाँ पे क्या हुआ कि जो इस्कॉन टेम्पल के अनुयायी जो होते हैं वो वहाँ पे थे। मेरा भी पता नज़र उन पे नहीं थी, और एक इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा फ़ोन वहाँ आया जहाँ पे ये अनुयायी थे, और मैं कब से भगवत गीता लेने की सोच रहा था। और जब मैं वहाँ पे रुका और फ़ोन पे मैंने बात की मेरे ऑफिस से कलीग से, तो वो मेरे पास में चल के आए और वो मुझे बोले कि राधे राधे। मैंने उनसे राधे राधे किया। उसके बाद उन्होंने मुझे भगवत गीता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप इस्कॉन टेम्पल में आए। वो मेरे गले में ये कंठी तुलसी की जो माला है ये देख के वो समझ गए थे कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। तो वो मुझे बोलते हैं कि आप कृष्ण भक्त हैं और आप इस्कॉन टेम्पल में आया कीजिए। उन्होंने मुझसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करी, और उन्होंने मुझे एक बहुत कीमती चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं है, मैं उसकी कीमत नहीं लगा सकता। मैं ही नहीं, मैं कौन होता हूँ उसकी कीमत लगाने वाला। और उन्होंने मुझे ये दिया, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि बहुत सारी बातें उनको बहुत अच्छी लगी। मैंने उनको बताया कि मैं 10-11 साल से लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ। मेरे पास युगल जोड़ी भी है, और मैं उनकी सेवा करता हूँ। सुबह ऑफिस आने से पहले कभी कभी मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ, उनका श्रृंगार करना वगैरह वगैरह सारा काम करके फिर ऑफिस आता हूँ। शाम को जाने के बाद फिर से उनकी सेवा अर्चना पूजा करता हूँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सुन करके, और उन्होंने कहा कि हमारे पास आपके लिए ऐसा कुछ है कि जिसे आप खुश हो जाएंगे देख करके, और आपको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ देख करके। उन्होंने मुझे, मैं गाइस आपको दिखाना चाहूँगा, उन्होंने मुझे भगवत गीता दी। ये भगवत गीता उन्होंने मुझे दी, और यू विल नॉट बिलीव यार, मैं बहुत खुश हुआ यार। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे देख करके इतनी खुशी मिली ना इस भगवत गीता को देख करके। मैंने उनसे कहा भी कि आप मुझे बताइए मुझे इसका कितना पे करना है। उन्होंने मुझे मना कर दिया पे करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप रहने दीजिए, आप पे मत कीजिए, बस आप हमारी तरफ से ये रख लीजिए। बट मेरा मन नहीं माना, और वो इस्कॉन टेम्पल वाले क्या करते हैं, सुबह शाम जो असहाय गरीब जो होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं। तो मेरी तरफ से मैं बताऊंगा नहीं मैंने कितना डोनेशन किया है, और मेरी तरफ से मैं मुझसे जितना हो सका मैं उतना मैं करके आया हूँ। और प्लीज़ मेरा जो है आप सब लोगों से अपील है कि आप भी जितना हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम
रोज़ाना या वीकली हम खाने पीने में पैसा उड़ा ही देते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर डोनेट कर दोगे इन चीज़ों में, अगर आपकी वजह से किसी के भूखे पेट में खाना जाता है और किसी के चेहरे पे हंसी आती है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, बस तू कर्म किए जा। और मैं ये कहता हूँ गाइस कि अगर आपने भगवत गीता पूरी पढ़ ली है ना, तो आपको सारे वेद, सारे पुराण, जितने भी शास्त्र है, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये जो भगवत गीता है ना, ये सबका सार है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंजिंग बुक है ये, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। प्लीज मेरे कहने से एक बार आप भगवत गीता को पढ़ के देखें। और अगर किसी चीज से किसी का भला होता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, उसके चेहरे पे हंसी आती है, खुश होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है वो दुनिया का। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये भगवत गीता। देखिए, ये है वो भगवत गीता जो मैं लेके आया हूँ। ये देखिए कितने प्यारे हैं यार, ये कितनी प्यारी छवि है। नहीं, अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ। पता है, ऐसा इतनी शानदार भगवत गीता है नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप, ये भगवत गीता है। और इसमें देखो आप, ये सारा पूरी भगवत गीता है। इसमें शास्त्रों के द्वारा, ये उनके गुरुजी है इसको उनके। और ये देखिए पूरा ऐसी बुक है ना, आपको पता है, सच में आपको ऐसा लगेगा ना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस भगवत गीता को। एकदम तात्पर्य ये देखिए आप, पूरी है। तो आप भी, मेरा आप सबसे अपील है कि आप भी भगवत गीता को पढ़ें और इसका अनुसरण करें। और आप भी, आपसे जितना हो सकता है, आप भी गरीब और असहाय हमारे बंधुओं के लिए जितना आपसे हो सकता है उतना आप करें। अगर आपकी वजह से कोई एक भी खाना खा रहा है ना, जरूरी नहीं इंसान कोई करें, हम किसी जानवर को भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी वजह से कोई एक जीवात्मा का पेट भरता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। सबका ठेका अपन ने नहीं ले रखा है और सबके लिए अपन कर भी नहीं सकते हैं। तो आप जितनों के लिए कर सकते हैं, जैसे मैंने जितनों के लिए किया, उससे मेरे पास वाले ने उतने के लिए किया, तो आप भी उतना करें। सबका तो अपन नहीं कर सकते हैं, 2-3 का तो कर सकते हैं, तो आप कीजिए। तो फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।